गरीब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, सबका दर्द एक जैसा होता है, सबकी तकलीफें एक जैसी होती हैं। इसी दुनिया का एक कोना ऐसा है जहां रहने वाले गरीब चैन की नींद के लिए कब्र को भी अपना आशियाना बनाने पर मजबूर हैं। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर शहरयार की हैं, जहां 50 गरीब पुरुष, महिलाएं और बच्चे ऐसे हैं जो कब्रिस्तान में बनी कब्र के अंदर रहने पर मजबूर हैं। यहां रहने वाले गरीब और बेसहारा लोग कपकपाती ठंड में कब्र के अंदर ही रहते हैं। ये तस्वीर ईरान के एक फोटोग्राफर सईद गुलाम हुसैनी ने ली है और ये ईरान के अखबार शहरवंद में छप चुकी है। इस अखबार की रिपोर्ट का शीर्षक है लिविंग इनसाइड द ग्रेव। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें कही गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस कब्रिस्तान में पहले से खोद कर रखी गई 300 कब्रें हैं और उनमें से 20 कब्रों पर बेघर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वर्ष 2014 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक था मेजरमेंट एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ अर्बन पॉवर्टी। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की 55% शहरी आबादी में से 44.5% आबादी ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ईरान में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा ईरानी नागरिक ऐसे हैं जिनके पास जरूरत की मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। ईरान में 15 से 24 वर्ष की उम्र वाली 46% महिलाएं ऐसी हैं जो बेरोजगार हैं। यूनाइटेड नेशंस का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो अत्यधिक गरीब की श्रेणी में आता हो। वर्ल्ड बैंक ने पिछले वर्ष 2013 के आंकड़ों के आधार पर जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक दुनिया के 3 गरीबों में से 1 गरीब भारत में है। इस परिभाषा के मुताबिक दुनिया में करीब 70 करोड़ गरीब लोग हैं। हमें लगता है कि जिस तरह आतंकवाद को गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जैसी श्रेणियों में बांटकर आतंकवाद को शिकस्त नहीं दी जा सकती, ठीक उसी तरह गरीबों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर दुनिया से गरीबी दूर कभी नहीं की जा सकती। हमारे देश भारत में भी गरीब और गरीबी की परिभाषा वक्त वक्त पर बदलती रहती है, लेकिन इस दौरान गरीबों की दुर्दशा में कोई बदलाव नहीं आया। वर्ल्ड बैंक की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का वो देश है जहां करीब 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। 2016 में ही वर्ल्ड बैंक की एक और रिपोर्ट आई थी जिसका शीर्षक था एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, अ फोकस ऑन चिल्ड्रन। इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज्यादा गरीबी में रहने वाले लगभग 38.5 करोड़ बच्चों में से 30% से ज्यादा बच्चे भारत में रहते हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में भी अक्सर गरीबों के उत्थान के लिए जो जरूरी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं, वो कागजों से बाहर नहीं निकल पाती और गरीब इसी तरह मरते रहते हैं, उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में गरीबों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। वैसे तो भारत के संविधान में सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सभी नागरिकों को एक समान माना गया है, लेकिन आजादी के 69 साल बाद भी असलियत यह है कि गरीबों का कोई अधिकार नहीं होता, गरीबों का कोई सम्मान नहीं होता, गरीबों का कोई जीवन नहीं होता। समाज में समानता के विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे देश में हर रोज बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। बहुत सारे एनजीओज इसी के नाम पर हमारे देश में आ गए हैं, लेकिन कहीं से भी गरीबी को खत्म करने वाला फॉर्मूला नहीं निकलता। हमें लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब दुनिया की बड़ी ताकतों को मिलकर सामाजिक तौर पर गरीबी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करना होगा। गरीब चाहे भारत का हो, ईरान का हो या यूरोप का हो, किसी भी देश का हो, दुनिया भर में उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति को गरीब ना कहा जाए। आज हमने ईरान में कब्र के अंदर सोते जीवित इंसानों का एक मार्मिक विश्लेषण तैयार किया है। ये तस्वीरें आपको भावुक कर देंगी और आप महसूस करेंगे कि दुनिया में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। ये 21वीं सदी के ईरान की चमचमाती तस्वीर है। और
ये 21वीं सदी के ईरान की तड़पा देने वाली तस्वीर है। बदलते वक्त के साथ साथ भले ही ईरान जैसे इस्लामिक देश में लोगों की सोच में बदलाव आया हो, लेकिन वहां रहने वाले गरीबों की तस्वीर आज भी वैसी ही है। आपने आज से पहले ये तो जरूर देखा होगा कि मौत के बाद अक्सर एक लाश को कब्र में दफन कर दिया जाता है, लेकिन आज की तारीख में ईरान शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां मृत इंसान मौत के बाद कब्र में चैन की नींद सोता है, लेकिन ठीक उसी कब्र में जीवित इंसान काले अंधेरे में अपनी सांसों के लिए संघर्ष करता है। ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर शहरयार की ये तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज को शर्मिंदा कर सकती हैं। ईरान के इस कब्रिस्तान में 300 कब्र मौजूद हैं, लेकिन 300 में से 20 कब्र ऐसे हैं जहां 50 गरीब पुरुष, महिलाएं और बच्चे कब्र के अंदर घुट-घुट कर जीने पर मजबूर हैं। एक कब्र अमूमन 1.5 फीट चौड़ी और 8 फुट लंबी होती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान के शहरयार में मौजूद इस कब्रिस्तान के एक कब्र में एक समय में 3 से 4 गरीब अपना जीवन गुजारते हैं। 40-50 روزی که هوا سرد شده 5 تا لونک درست کردم 5 تاش اومده آتیش دادم. چرا؟ من شب تو همین بیابون میخوابم. یه پلاستیک گیر میارم میکشم رو خودم که از جلوی باد و بارون تو سرم نخوره. 5 تا من آلونک درست کردم 5 تاش اومده خراب کرده آتیش دادم. پاسکا میکنه، شورا میکنه، نمیدونم آدمای عادی میکنن. این همدرد من که نمیاد آلونک من آتیش بده. شما گرمخونه تا نرفتین؟ گرمخونه من چرا؟ من گرمخونه رفتم. من الان میخوام برم چهاردونگه گرمخونه، میخوام برم برگردم اینجا 25,000 تومان کرایه من کجا بیارم؟ من الان میخوام برم چهاردونگه برگردم 25,000 تومان کرایه ماشین منه، از کجا بیارم 25,000 تومان بدم برم اونجا برگردم؟ اینجا مگه دولت میخواد یه گرمخونه بزنه؟ برای دولت چیکار داره؟ اینجا 300-400 تا معتاد داره خودش. برای فرماندار و شهردار یه همچین چیزی ساختن این آب خوردنه. فرماندار میخواد با شهردار دست به دست هم بدن یه همچین چیزی رو بسازن، چیکار داره مگه واسه؟ چه لیوان آب بخورن چه این حرکت رو بکنن؟ مگه ما انسان نیستیم؟ مگه ما از خارج اومدیم؟ आमतौर पर दुनिया में कई सारे देश ऐसे हैं जो इस तरह की खबरों को या तो छिपा देते हैं या फिर दुनिया के सामने पर्दा डाल देते हैं, लेकिन कब्र में सोने पर मजबूर ईरान के गरीबों की तस्वीर वहां के अखबार शहरवंद में छप चुकी है, जिसका शीर्षक है लिविंग इनसाइड द ग्रेव। इस रिपोर्ट में जिन चौंकाने वाली बातों का जिक्र किया गया है उसने ईरान के राष्ट्रपति को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। خب حالا شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پلها میخوابن، اما قبر خواب رو کمتر شنیده بودیم که یک فقیری شب به خاطر فقرش، بینواییش بره تو قبر زندگی کنه. हालांकि इस खबर के सामने आते ही अब ईरान सहित पूरी दुनिया में ईरान में रहने वाले गरीबों की बदहाल स्थिति पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। The tragic situation of grave sleepers in Iran is another result of the disastrous rule of the clerical regime in a country which sits on an ocean of oil. Iran, one of the most resourceful and richest countries in the world, is now in such a miserable situation that some of its people have to sleep at the graves at night. यूनाइटेड नेशंस वर्ष 2030 तक दुनिया में एक भी अत्यधिक गरीब ना रहे इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है,
लेकिन ईरान की इन तस्वीरों को देखने के बाद इस लक्ष्य को जमीन पर हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप ऐसे हालात में अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। आप दुनिया के बहुत से लोगों के मुकाबले बहुत बेहतर स्थितियों में रहते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हों, आपको अपनी पसंद का घर ना मिल रहा हो, आपके पास मनपसंद गाड़ी ना हो, उतना बैंक बैलेंस ना हो जितना आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास खुश रहने के बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को ढूंढिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप चाहें तो अपनी स्थिति के मुताबिक किसी गरीब की मदद कर सकते हैं और ऐसा करके आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे।